मुस्लिम बहनों को कहते हैं हमने आपको 3 तलाक की सुविधा दे दी। अरे 3 तलाक की सुविधा दे दी, लेकिन गुजरात की हमारी बेटी बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को जेल से रिहा करने का अपराध किया। लड्डू खिलाए उनको, हार पहनाए उनको। गुजरात के चुनाव में मंच पे आपके लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग, लड़ाई लड़ी हमने अपनी बहन बिल्किस बानो की। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। साक्षी मलिक की FIR हुई तो बिल्किस बानो के अपराधियों को भी वापस जेल में ठूसने का आदेश दिया गया। मैं आप सबसे कहूं, इस आधी आबादी से कहूं, नारे बेटी बचाओ के थे, पर नारे थे अपने अपराधियों को बचाने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी, जेल में ठूसा गया है। राम दुलारे भाजपा का विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी, अभी जेल में ठूसा गया है। एक बाबा हरियाणा में है, बलात्कार के हत्याओं के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है। 9 बार पैरोल पर उन्हें बाहर छोड़कर वोट मंगवा रहे हैं हरियाणा में। कोर्ट ने फटकार लगाई कि बिना कोर्ट के बाबा बाहर नहीं आएगा। संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री है, जो उत्पीड़न के गंभीर आरोप है। हरियाणा पुलिस की हिम्मत नहीं बेटी को न्याय दे और मंत्री के खिलाफ FIR करके उसे जेल भेजे। यह है बेटी बचाओ आपका। आज हमें मालूम है हमारी बहनें महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रही है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। हमारा वायदा है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया उसके बैंक खाते में डाला जाएगा। 8,500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा, ताकि हमारी बहनों को महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। घर में अगर बेटा बेरोजगार है, आदमी के पास काम नहीं है, हमारी बहनें हिंसा का शिकार ना हो। यहां पर यह भी बात हुई है कि हम अगर 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों में 15 लाख सरकारी पक्की नौकरी अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को देंगे, घर में बैठी बहनों को 1 लाख रुपया सालाना 8,500 हम महीने का देंगे। और हमारा यह भी वायदा है, फंड आ रहा है 5,000 करोड़ का। जो बहनें घर में बैठी हैं, अब आप घर में बैठकर काम करेंगी, घर बैठे बैठे काम मिलेगा। 15 से 20 हजार रुपया आप कमाएंगी। आपका आर्थिक सशक्तिकरण करने का वायदा भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस न्याय पत्र में हमने किया। जो बहनें घर में हैं, आप जो भी काम करना चाहती हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। जो काम आप कहेंगे हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको मशीनें देंगे, हम आपको घर बैठे बैठे इस अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, रुका हुआ है, हमारा दावा है इस आधी आबादी को इस अर्थव्यवस्था की भागीदारी बना लीजिए। देखिएगा अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे चलता है। अभी उसको आपने घर बिठाया हुआ है, अब वो घर बैठे भी 2 हाथों से काम करें। लेकिन ये संभव तब हो पाएगा जब कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार होगी। इन्हें तीसरी बार चाहिए सत्ता। किस लिए चाहिए तीसरी बार सत्ता? 400 सीटें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने के लिए चाहिए। बदलने के बाद क्या होगा? बदलने के बाद ये तय करेंगे ये संविधान। मेरी बहनें ध्यान से सुनिएगा, हमारे भाई बहनें, आपकी बहनें और बेटियां भी हैं। हमारा संविधान कहता है आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या आपकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है। आपको आजादी देता है हमारा भारत का संविधान। RSS उस संविधान पे हमला करने जा रही। इन्होंने हमला किया कर्नाटक में। भाजपा की सरकार ने ये तय कर लिया कि हमारी बेटियां हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। ये आप कैसे कौन होते RSS वाले तय करने वाली हमारी बेटियां क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी? आजादी संविधान ने दी। मेरी हिंदू बहन घूंघट निकालेगी, पर्दा प्रथा राजस्थान में है, थी अब नहीं। हिजाब पहनेगी नहीं पहनेगी, मेरी बहन क्या वस्त्र पहनेगी वो तय करेगी। आजादी हमारे संविधान में है। RSS का हम संविधान नहीं।
चुनाव तमिलनाडु हो गया 40 सीटों पर, केरला का चुनाव 26 को है। मैं रात को 2 बजे केरला से दिल्ली पहुंची और यहाँ पर आई। वहां पर लोग मछुआरे हैं, पूरा हमारा जो कोस्टल एरिया है मछुआरे हैं, वही उनका रोजी रोटी है, मच्छी खाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण इतने खोखले हो गए कि आप इस पे बात करते हैं 10 साल के बाद कि कोई खाता क्या है, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। आपकी भावनाएं जो है वो आहत होती है, आपकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर कत्लेआम दिल्ली की राजधानी में हो रहा था, जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही थी प्रधानमंत्री जी। जबकि इस देश का अन्नदाता किसान सरहद पर दिल्ली की दहलीज में न्याय मांग रहा था, शहीद होता था, तब भावनाएं आहत नहीं हुई। चीन घुस कर बैठा हुआ है हमारे लद्दाख में और हमारे अरुणाचल प्रदेश में, आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। कोई क्या खाता है, उसकी भावनाएं आहत हो जाती। तमिलनाडु में तमिल भाषा है, तमिल संस्कृति है, मलयालम बोली जाती है केरला में। कौन क्या भाषा बोलेगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद, खान पीन, पहनावा, हर चीज पर आप बोलते हैं। एक नेशन वन इलेक्शन, तबाही की ओर जाएगा देश अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार आ गई तो तबाही की तरफ जाएगा। इस तबाही से कोई नहीं आने वाले समय में बचा पाएगा। अगर आपने अभी निकलकर अपना एक कीमती वोट देकर भाजपा को यहाँ से उखाड़ कर नहीं फेंका तो दोषी वो नहीं, दोषी हम होंगे कि हम चूक गए, हम हार गए, हम अपने संविधान को बचा नहीं पाए। वन नेशन वन इलेक्शन तमाशा है, मजाक है। 140 करोड़ का भारत, पंचायत नगर निगमों में चुनाव, नगर निगम पार्षद मेयर का चुनाव देश भर में, विधानसभाओं का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा जो इनके घोषणा पत्र में है, ये नो इलेक्शन होगा, कोई चुनाव नहीं होगा इसके बाद। और यहाँ पर कानून में आ जाएगा संसद में बहुमत के दम पर कि 10-15 साल तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी वही रहेंगे और आरएसएस इस देश पे राज करेगा। गंभीरता को समझिए मेरी बहनों, बहुत से राज्यों में पुरुषों से आगे निकलकर महिलाओं ने वोट दिया है। अब तक हमें कहा जाता था कि वोट जो है वो महिलाएं अपने मन से नहीं देती है, घर का आदमी तय करता है। वो जमाने गुजर गए। अब महिला को पता है, वो जागरूक है, उसकी भलाई किसमें है, उसका वोट किसको जाना चाहिए और ये आधी आबादी वही जाएगी जहां देश का भला होगा, हमारे किसानों का भला। मेरी बहनें बैठी हुई है मंच पर, पार्षद का चुनाव लड़ी है, आप पंचायतों के चुनाव लड़ी, विधानसभाओं के चुनाव लड़ी। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी हमारे संघर्ष के बाद महिला बिल लेकर आते हैं, महिला आरक्षण कानून। 10 साल लगा के पूर्ण बहुमत मिला था 2014 में। नियत होती इस आदि आबादी उसके हक अधिकार, उसकी भागीदारी को आपको सुनिश्चित करना होगा। नीचे स्थानीय आपकी नियत नहीं थी प्रधानमंत्री जी। 10 साल के बाद लोकसभा में कानून आया, महिला आरक्षण कानून। आदि आबादी में खुशी की लहर थी कि 180 बहनें 2024 के चुनाव में संसद में पहुंच जाएंगे, इस आदि आबादी की आवाज बनकर पूछे। और प्रधानमंत्री जी आपने धोखा दिया, कानून आ गया लेकिन लागू नहीं होने दिया, लागू नहीं किया। अगर लागू होता तो पहले चुनाव लड़ती, कोई भी बहन किसी भी दल से होती, एक दूसरे के सामने लड़ती, लेकिन जीतती और पहुंचती वहां पर। जुमला हो गया, परिसीमन करेंगे, जनगणना करेंगे तब। लेकिन धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं भारत के शहीद सपूत, भारत रत्न, सबसे युवा प्रधानमंत्री आज तक के श्री राजीव गांधी जी को, जिनकी वजह से आज पंचायतों में देश भर में 14 लाख बहनें पंच और सरपंच बनी हुई हैं और विकास कर रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं राजीव गांधी जी को। अगर नगर निगमों में
आरक्षण ना दिया होता मेरी बहनें आज नगर निगम पार्षद ना होती, मेयर ना होती, कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी की बात ना हो रही थी। संविधान पर हमला है। ये चुनाव रमन भल्ला जी का नहीं है, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र में उठ रही किसान, जवान, बेरोजगार युवाओं की आवाज को बचाने का है। अगर आप सोचते हैं ये चुनाव रमन भल्ला जी का है, हाथ का बटन दबाना तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने का चुनाव है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 5वां वायदा किया है, गिनती करो जातीय जनगणना। इस देश में भाजपा जातीय जनगणना नहीं होने देगी। हमारा ये कहना है, हम सत्ता में आएंगे, जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी आबादी होगी देश के संसाधनों में, सरकारी नौकरियों में, उसका उतना हक होगा, आप उसे वंचित नहीं कर पाए। जय बजरंगबली। आज बजरंगबली का भी दिन है, ये बताने के लिए कि सीताराम जय सिया राम एक ही तबके के लिए हमारे भी हैं बजरंगबली भी हमारे में। शुरुआत करने से पहले मैं मैडम हमारे बीच में अलका लांबा जी आए हैं जम्मू मंदिरों के शहर में, मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत यहाँ करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपने भाषण के जरिए अपनी बात यहाँ पे रखी है। मैडम शमीमा जी, बानू महाजन जी, रजनी बाला जी, इंद्रजीत कौर जी, हमारे मैडम दायदा जी, सारे हमारे साथी गीता जी, रितु चौधरी जी, सारे सम्मानित नेतागण यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथी हमारे भाई रजनीश शर्मा जी जो मंगत राम शर्मा जी के बेटे हैं, वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो हमारे चुनाव प्रचार और हमारे समर्थन में दिल्ली से चल के आए। मैं पार्टी की तरफ से इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने जो बातें यहाँ पे रखी हैं, आज समय की पुकार है कि आप हमें जो चुनाव यहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे हैं वो वाकई देश के हित के लिए चुनाव है। वो चुनाव है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, वो चुनाव है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सामने जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसमें छेड़छाड़ ना हो पाए। ये चुनाव है हमें अपनी रियासत का दर्जा वापस खींच के देना। ये चुनाव है कि हमें गवर्नर जैसी रियासत चाहिए। ये चुनाव है यहाँ के बेरोजगार जो लोग हैं, जो जिन्होंने सिर्फ रोजगार नहीं रिक्रूटमेंट स्कैम 2014 के बाद देखे, आंगनवाड़ी वर्कर्स मैक्सिमम महिलाएं हैं, 1000 ऑनरेरियम से उनका ज्यादा बढ़ोतरी 10 साल में नहीं हो पाई। अगर एसपीओ की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बात करें, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, हमने इस दौर में भी लाशों का बाजार गर्म देखा है। और काली चोरी में जब चुनाव चल रहा है तो ये मोदी साहब या अमित शाह क्या करते हैं, क्या सिक्योरिटी ग्रिड है। कल भी एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये हालात है जो दावे देते थे कि नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की खबर तोड़ देंगे। शाहजहां शरीफ जैसे पूज्य स्थल जहाँ पे है, जो लोग वहां पे जाते हैं, आस्था उनकी है, वहां पे ऐसी हरकत हो सकती तो बाहर क्या होगी। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस समय को ध्यान में रखते हुए मैं उस कैंपेन का हिस्सा हूँ। मैडम जी ने, अलका लांबा जी ने बड़े विस्तार से पूरी टीम आपकी लगी है और ये भी उन्होंने कहा कि बूथ में भी आपकी चेहरे यहाँ पे होगी, डोर वाइज कैंपेन करने में भी इन्होंने काफी योगदान यहाँ पे दिया। मैं इनकी सराहना यहाँ पे करता हूँ। ये टीम स्पिरिट है। आज जरूरत है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारे की ताकतों को रहे। आज तो हम कहते हैं कि ये जम्मू मंदिरों का शहर है। जब मोदी साहब जब दोबारा यहाँ पे आए तो हमने कहा ये आप जो 2014 में तकरीर की थी तब वो मंदिरों का शहर है, अब तो आपने शराब की और बियर की दुकानों का शहर बना दिया। इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर घर में तराई तराई है, महंगाई से चूल्हा नहीं चल रहा, जिसकी बारे में मैडम जी ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करता। उन्होंने न्याय की बातें यहाँ पे की। अब न्याय के लिए 26 तारीख का इंतजार करना है। आपने बूथ में जाके उसके हाथ के निशान के आगे तीसरा नंबर सीरियल होगा, बटन दबाना, क्योंकि हर घर में वो आवाज जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे राशन डिपो पे राशन कम 35 किलो हम देते थे और 2014 से पहले 8 रुपए किलो आटा दिया करते थे। आज राशन भी गायब है, चीनी गायब है, कैरोसिन गायब है, 40 से 50 रुपए किलो आटा बाजार में लेना पड़ता है। ये दर्शाता है कि ये सरकार अमीरों की सरकार है। वो आज भी जम्मू कश्मीर में
कल ही गुलाबगढ़ बाकी इलाके से आए, कनक भी जा रही है, कनक के जरिए वो आटा खाए। तो ये कहाँ सा ये विकास की बातें करते हैं? विकास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे रेत माफिया, बजरी माफिया, आम आदमी मकान ना बना सके, और ये सारे चीजें पल पड़ी है। और हमारी गारंटी है कि जैसे आप लोगों का साथ मिले, हम रियासत के दर्जे के साथ साथ अपने लोगों की जमीनें जिसकी गोदामें काट दी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए संघर्ष करेंगे। यहाँ के नौजवानों के लोकल लोग ज्यादा लाभ पाए, लोकल लोगों के रोजगार की गारंटी हम यहाँ पे देते हैं। ये मिसाल है। आज ठेकेदार परेशान है, जो काम करते थे 4-4 साल पेमेंट है उनके लिए। हर एक तबका, हर एक साथी जो है टैक्स की भरमार से वो शिकार है। स्मार्ट मीटर से हर घर में त्राही हो रही है। भाजपा के किसी सांसद से निकला कि ये स्मार्ट मीटर लोगों का खून चूसने वाले हैं। जिसके घर के आगे भी स्मार्ट मीटर है, जब घर से निकलेगा स्मार्ट मीटर को देखेगा, बूथ में जाके हाथ को निशान लगाना, हम उसकी गारंटी देते हैं कि स्मार्ट मीटर बड़े बिलों को काम कर देंगे। आज जहां पे भी अब तो टोल प्लाजा टैक्स की बर्बाद, यहाँ पे ही अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाने वाले हैं। कितने झूठे वादे करते हैं। कारपोरेशन में बोलते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नर साहब कहते हैं कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वही गवर्नर साहब, वही इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी टैक्स करके लोगों के करके आगे सारी वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो ये मांग है जम्मू कश्मीर में, हम महंगी बिजली लेके सस्ती लोगों को देते थे। यहाँ पे कोई साधन नहीं है। यहाँ पे महंगी लकड़ी देते थे, सस्ती देते थे ताकि संस्कार सस्ते में हो सके। ये कमर्शलाइज पूरी रियासत को इन लोगों ने बना दिया। आज इसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है। मैं समझता हूँ कि सोनिया जी, खड़गे साहब, सब लोगों ने मिलकर जो एक गठबंधन का एक दौर यहाँ पे रखा है, उसमें आंधी चाल पड़ी है, तूफान चाल पड़ा है। भाजपा उस तूफान के आगे टिक नहीं पाएगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर से गठबंधन की 6 सीटें गठबंधन के हाथ में जा रही है। भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाजपा को जो 400 के दावे करने वाले होते, इतनी ताकत होती उनके पास, तो वो अनंतनाग सीट में अपना आदमी खड़ा कर पाते। अगर उनके पास आदमी वहां पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को गुमराह करते हैं। हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। मातृशक्ति की हमें बहुत सख्त जरूरत है। तो हमें लगता है कि आपके आशीर्वाद से, सारे साथियों के आशीर्वाद से अगर महीने बाहर निकले प्रचार करने के लिए, तो हम आधी से ज्यादा जंग जीत जाते हैं। क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। डोर वाइज कैंपेन करें, दूसरी जगह पे कैंपेन करें, जहां पर भी हमारी जरूरत होगी। मैंने मैडम जी को भी कहा, कलाम्बा जी को, जहां पे महिला शक्ति आपके बिल को किसी किस्म की जरूरत होगी, रमन पलाट के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हमें आज के समय में ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। हमें लोगों के बीच में जाने। जिस सरकार विधवाओं की पेंशन बंद कर दे, जो सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद करके उसको जबरदस्ती उठा के बाहर फेंकना जरूरी होगा, ये आम लोगों की हिस्सेदार है। हमें लगता है कि हम उस मुद्दे में जरूर कामयाब हो जाएंगे, ताकि बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिस सरकार ने बुजुर्गों के लिए ट्रेन में छूट दी थी, आज देश की संपत्ति बेचने वाले लोग लोगों के बीच में वोट डालने के लिए जा रहे हैं, मांगने के लिए। कांग्रेस थी जिसने देश की संपत्ति बनाई, आज देश की संपत्ति को बनाने की जरूरत है। हमें रियासत का दर्जा चाहिए। लोकल इश्यूज के साथ साथ हम देश के इश्यूज के साथ खड़े हैं। अलका लांबा जी ने बड़े विस्तार से उनकी बातें यहाँ पे की। हम कंपेयर में कहीं और जगह भी प्रोग्राम है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस माता रानी की चुनरी से हमें सम्मानित किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे रखा है।